मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया? अरे यार ये लॉ आज ही लागू हो रहा था जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर मम्मी छोड़िए, मैं स्कूल जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए लंच में नूडल्स बना दीजिए। क्या नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया? आज का दिन ही खराब है। यार ये अभी तक सर क्यों नहीं आया? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई मैथ्स टीचर। क्या न्यू टीचर? लेकिन पुराने वाले सर के साथ क्या हुआ? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक लॉ बना था जिसमें मैथ्स टीचर को स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया भर के मैथ्स टीचर को चुल मची होती है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उनको स्कूल आना ही रहता है। इसी वजह से आपके पुराने टीचर से लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। खैर वो लॉ सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था, अब फिर से लीगल हो गया। खैर अब आपके सर तो वापस नहीं आएंगे, तो छोड़ो उनकी बात। रिंकी, मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी बेटा आज तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि तुम किस मेंबर की हो। ऑफ कोर्स मम्मी मैं विच बनूंगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा भाई ऑलरेडी विजर्ड बन चुका है। वेलकम टू मैजिक स्कूल। अब अपना मुंह खोलो ताकि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सके। रिंकी बेटा क्या तुम विच बन चुकी? नहीं मम्मी ये अभी भी लोड कर रहा है। अच्छा चिंता मत करो, कुछ घंटों बाद लोड हो जाएगा। आपकी बेटी अभी तक कोई मेंबर नहीं बनी। सर प्लीज इसे मैजिक स्कूल में रहने दीजिए, हमारी तरह ही है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने मैजिक पावर को कैसे यूज करेंगे। एंड आज का टॉपिक है फ्लाइंग। फ्लाइंग कैसे करते हैं? तुम्हारा मेंबर कब से लोड हो रहा? मुझे तो लगता है कि तुम इंसान ही हो। नहीं ये कैसे पॉसिबल है? मुझ पर ट्रस्ट करो, ये जल्दी लोड हो जाएगा। अगर नहीं लोड हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा, समझी तुम? मम्मी इस कम्युनिटी के लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंसानों ने कुछ विजर्ड और विच को किडनैप करके उनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट किया था और उनको पनिश किया था। रिंकी तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये स्कूल सिर्फ विच और विजर्ड के लिए है। ये कब तक लोड करेगा? रिंकी मैंने सुना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ लाइक अ प्रोडक्टिव क्वीन। झूठ, ये वीडियो शाम के 4 बजे शूट हो रहा है, बट आपको कैसे पता चलेगा? सो गाइस मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करती हूँ। ओह शिट, लगता है कैमरा बंद नहीं हुआ। एनीवेज जो सच है वो यही है। और वैसे भी मुझे एवोकाडो का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, पर एस्थेटिक के लिए करना पड़ता है। एंड अब बारी एक रिफ्रेशिंग शावर लेने का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बस हाथ गीला किया, काम हो गया। शावर लेने का दिखाना जरूरी है, सच में लेना नहीं, समझे? एंड अब बारी मेकअप करने की। दिस इज माई एवरीडे एफर्टलेस मेकअप रूटीन, जिसमें 20 प्रोडक्ट यूज करने के बाद नो मेकअप मेकअप लुक का नाम दिया जाता है। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एक चीज है जिसमें वाकई एफर्ट नहीं लगता है, और वो है स्विस ब्यूटी क्रेज ट्रूसम फेस स्टिक। एटलीस्ट ये तो रियल है। कंसीलर की कवरेज इतनी इंस्टेंट है कि डार्क सर्कल्स भी शॉक में चले गए। और ब्लश इतना क्रीमी है, लगता है मैंने 2 टंकी पानी पी लिया हो। एकदम नेचुरल ग्लो। समझ नहीं आता ये एक स्टिक है या फिर पूरा मेकअप का दुकान। अगर तुम्हें भी ये टूसम फेस स्टिक चाहिए तो शॉप नाउ एंड यूज करो कूपन कोड siblings10। अब बारी है जर्नलिंग करने की। नाउ आई सिट एंड राइट माई गोल्स फॉर द डे। अब मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स लाइफ इनको घंटा पता चलेगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही। अब मैं कैंडल जलाने वाली हूँ फॉर एस्थेटिक और ये बुक पढ़ूंगी। चलो अब मैं जा रही हूँ अपनी बिजी इन्फ्लुएंसर लाइफ जीने। मेरा मतलब बेड पे लेट के ये सोचने की नेक्स्ट वीडियो में लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाकर। बाय बाय। रिंकी बेटा तुम्हारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं? लाल टमाटर बड़े मजेदार। बेवकूफ लड़की, तुमने अपना सारा वर्ड्स इस फालतू कार पे वेस्ट कर दिया। क्लास हमारा स्कूल एक ट्रिप पे जा रहा है, तो कौन कौन जाना चाहेगा? मैं भी। ओके तो सारे लोग 1000 वर्ड्स पे कर दो जल्दी जल्दी। बेचारी 1000 वर्ड्स भी नहीं पे कर सकती। तुम्हें पता है इस रिंकी ने लाल टमाटर गाने पे अपना सारा वर्ड्स वेस्ट कर दिया। वैसे कितना अच्छा लगता है ना, ये हमारी बातें सुन सकती है लेकिन हमें कुछ बोल नहीं सकती है। अच्छा वो ये बोल नहीं सकती है, मैंने सुना इसकी आवाज बहुत फटी हुई है। ए, घूर क्या रही है? हाँ कुछ बोलना है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस बर्थडे पे तुम्हें अच्छे खासे वर्ड्स मिलेंगे। इसका नाम रिंकी की जगह साइलेंट होना चाहिए था। तुम्हें पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा है। बेचारी तब अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगी? सिर्फ मेरी बेटी को ही क्यों इतने कम वर्ड्स मिलते हैं? 1 महीने बाद। रिंकी बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो देखते हैं आज तुम्हें कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि तुम्हें एक भी वर्ड्स मिलेंगे हर साल की तरह। मम्मी किशन तुम्हारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं? सिर्फ 2। ओह वो भी तुमने बोल के खत्म कर दिया। तुम्हारे पास तो एक भी वर्ड्स नहीं है, तो तुम कोई भी चीज कैसे खरीदोगे? गाइस इसके पास 0 वर्ड्स है। ओह तब तो ये गरीब है। I mean, ये कोई नई बात तो नहीं है इसके लिए। क्या ऐसे घूर क्या रहे हो? कुछ बोलना है? हाँ बोलो। बेटा इस पानी के बोतल के हो गए 10 वर्ड्स। देखो बेटा अगर तुम्हारे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है तो तुम इसे नहीं लेके जा सकते। लाओ वापस दो। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी जहाँ पे वर्ड्स पे कर सकती हूँ? हाँ कोई भी पे करे, मुझे उससे क्या लेना देना। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो राइट? यूर वेलकम। ओह लगता है किसी को नया फ्रेंड मिल गया है। हाउ क्यूट। क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? जब देखो तब आ जाते हो मुंह उठा के लड़ने के लिए। हाँ, हमें तुम दोनों का शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ। किशन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ऊपर देखो।
अनलिमिटेड वर्ड, पर ये कैसे पॉसिबल है? वो एक्चुअली बात ये है कि अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार लीजिए या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बस समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है। इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो। उस बेचारे के पास तो 0 वर्ड्स हैं। बेचारा। हेलो रिंकी। हाँ, ये किसने बोला? मैं डेविल हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे हो जाएंगे। मदर, यू मदर। हट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बड़ा आया। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुढ़ा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। क्या मैं इन दोनों में से किसी एक की लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ? मम्मी या बहन? क्या मेरी कोई बहन भी है? बहन। मम्मी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना, क्या मेरी कोई छोटी बहन भी है? तुम अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलो तो, क्या हुआ? अरे वो मुझे सपना आया था कि मेरी कोई छोटी बहन भी है। ओह अच्छा। चल छैया। मेरी बहन ऑफिस के लिए लेट है, इसका मतलब वो मुझसे बड़ी है। वो अपने बॉस को सॉरी बोल ले या फिर उन पे चिल्लाए। मेरी बहन लंच के लिए जा रही है। वो लंच अकेले कर रही या फिर अपने क्रश के साथ? अपने क्रश के साथ। चलो, मैंने इनका कुछ तो भला किया। वो घर आ रही हैं। वो पैदल आए या फिर ड्राइव करके? रात हो गई है ना, तो ड्राइव करके। मम्मी, आप घर आ गई? क्या हुआ? आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। मुझे अपने बॉस से सॉरी बोला था, लेकिन मैंने उनके ऊपर चिल्लाया। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने अपने हाथों में पानी का गिलास पकड़ा हुआ, क्या वो उसे पी ले या फिर गिरा दे? इसका मतलब अगर आप मेरी जगह होते तो किसकी लाइफ कंट्रोल करते? ये क्या है मेरे सर के ऊपर? मम्मी, ये मेरे सर पे साइन क्या बना है? अरे बेटा, ये साइन बहुत कम लोगों को मिलता है। इसका यूज करके तुम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तो जा रहा हूँ पैकिंग करने। अरे लेकिन ये तो सुनो, ठंडी के भी कपड़े पैक कर लेता हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो अभी ठंडी पड़ रही होगी और बर्फ भी होगा। हाँ, मैं तो रेडी हो गया। मुझे स्विट्जरलैंड लेके चलो। अरे कुछ हुआ तो नहीं? अरे बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है, मुझे जापान लेके चलो। फिर से कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, तुम वहां भी नहीं जा सकते। अच्छा तो मुझे साउथ कोरिया लेके चलो। ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। अरे ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकता तो मुझे मनाली लेके चलो। क्या? अभी भी कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, ये ऐसे वर्क नहीं करता। ये तुम्हें अपने आप रैंडमली टेलीपोर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या? ये तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने मुझे गलती से समुद्र के बीच में छोड़ दिया तो? ये तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने मुझे गलती से समुद्र के बीच में छोड़ दिया तो? ये सब छोड़ो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अब जल्दी से स्कूल जाओ। स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया जाने का सपना छोड़ दो। लगता है आज मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। लगता है मैं स्कूल में टेलीपोर्ट हो गया। थैंक गॉड, मैं स्कूल में ही टेलीपोर्ट हुआ हूँ, कहीं और नहीं। क्वेश्चन, याद से तुम अपना सारा होमवर्क कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओए, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने टीचर को होमवर्क के बारे में क्यों याद दिलाया? तुम्हारे वजह से हमें भी डांट पड़ी। वो इसलिए। तुम्हारी तो खैर नहीं। ये लो,
ये कौन सी जगह मैं आ गया? ये तो मेरे स्कूल और घर से 20 किलोमीटर दूर है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं कैसे घर जाऊंगी? चालाकी मत करना, समझे? और ये लो मेरा फोन, अपने मम्मी पापा को जल्दी से कॉल करो और जो बोला है बस वही बोलना, समझे? जल्दी करो। हेलो, कौन? हेलो मम्मी, कौन है ये? किशन तुम? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा तो तुम हो? मैंने तुम्हें बोला था ना किशन की बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखने के लिए। तुम घर पे आओ, तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मम्मी, उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या? फोन मुझे दो। पता नहीं किस पागल लड़के से मेरा पाला पड़ गया है। अब तुम्हारी तो खैर नहीं। वो मेरा डंडा कहाँ है? ये मैं किस आइलैंड पे आ गया? यहाँ तो चारों ओर समुद्र है और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अब तो बहुत लेट हो गया और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या खाऊं? यहाँ पे तो बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। एक काम करता हूँ, पत्थर मार के नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ। यस, नीचे गिर गया। यस, नीचे गिर गया। लगता है आज रात भर इसी बेगुजारा करना पड़ेगा। मुझे नेक्स्ट लोकेशन चेंज होने तक वेट करना होगा। पता नहीं मेरा लोकेशन कहाँ चेंज होगा। आई होप घर पे ही हो। इसे पी लेता हूँ। मेरा नारियल गायब हो गया। अरे मैं तो अपने रूम में टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और ये सारे स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडल कहाँ से आए? इन सब पे तो मेरा नाम लिखा है, जबकि मैं आज तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। बेटा तुम घर आ गए? हाँ, आज मैंने डिनर में तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। लेकिन मम्मी तो गुस्सा थी क्योंकि तुम हमेशा टेस्ट में 100% लाते हो और आज के टेस्ट में भी तुमने 100% स्कोर किया है, इसीलिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद डिनर करने आ जाना। एक सेकेंड, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स। क्या इस मैजिक स्टोन से मैं किसी का भी फ्यूचर देख सकता हूँ? आज तो बड़ा मजा आने वाला है। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अभी बता दो। मम्मी आज आप मार्केट मत जाइए। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि आज बहुत जोर से बारिश होने वाली है। ओ तो ऐसी बात है, तुमने सही किया मुझे बता दिया। तो आज मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। हाय किकी। ओ हाय राहुल। तुम्हें पता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ आज। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक नया बिजनेस का आइडिया आया है। मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेके बिजनेस स्टार्ट करूंगा। राहुल मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने पढ़ाई पे जरा ध्यान देना चाहिए। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो किकी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को ड्रॉप आउट करने से पहले एक बार सोच लो। अगर तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। क्योंकि मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया, क्या तुमने देखा? मुझे तुम्हारे वीडियोस बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं और तुम ये इन्फ्लुएंसर बनने का सपना छोड़ दो। किकी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। चिंकू इसके पहले मैंने जो ही बोला उसे तुम भूल जाओ, ठीक है? एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। और हाँ, आज के बाद से मैं तुम्हारी हर वीडियोस को लाइक करूंगा और शेयर करूंगा। अरे वाह किकी, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो। क्या मैं किसी का भी नाम पता कर सकता हूँ या फिर किसी का भी एज? किसी का नाम पता करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लोग अपने एज के बारे में ज्यादातर झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं एज चूज करूंगा। गुड मॉर्निंग मम्मी, और हाँ हैप्पी बर्थडे। अरे वाह चिंकू, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ, और वैसे मम्मी अब आपकी एज कितनी हो गई है? क्या तुम्हें मेरा एज भी नहीं याद है बेटा? आपकी एज 40 है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। एटलीस्ट तुम्हें याद तो है। और हाँ ये लो अपनी पॉकेट मनी। थैंक यू मम्मी। और राहुल बताओ तुम कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, बाकी का पता नहीं। क्या तुम 19 साल के हो? लेकिन हमारे क्लास में तो सारे बच्चे 17 साल के हैं। क्या तुम भूल गए? मुझे सेम क्लास 2 साल रिपीट करना पड़ा था क्योंकि मैं फेल हो गया था। ओह मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं चिंकू, आगे से ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग क्लास, ये है आपका न्यू स्टूडेंट, इसे वेलकम करो। वाओ, मैं चाहता हूँ ये भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। क्यों, मैंने सही कहा? लेकिन अगर वो 17 साल का नहीं हुआ तो वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। तुम दोनों चुप रहो, मैं देख सकता हूँ वो कितने साल का है।